सावन का महीना था। आसमान में काले बादल इतने घने थे कि लगता था जैसे सूरज को किसी ने कैद कर लिया हो। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू घुली हुई थी और हल्की हल्की बारिश पूरे कस्बे को भिगो रही थी। छोटे से कस्बे की वह सड़क आम दिनों में भी ज्यादा व्यस्त नहीं रहती थी, लेकिन आज बारिश की वजह से लगभग सुनसान हो चुकी थी। दूर दूर तक सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। टीन की छतों पर गिरती बूंदें एक अजीब सा संगीत बना रही थीं। सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकान बहुत साधारण थी। टीन की छत, लकड़ी की 2 बेंच, एक पुरानी मेज और कोने में जलता हुआ मिट्टी का चूल्हा। लेकिन उस दुकान की सबसे खास चीज थी वहां से उठती हुई चाय की खुशबू। दुकान का नाम था मोहन चाय वाला। इस छोटी सी दुकान को चलाता था लगभग 60 साल का एक आदमी, मोहन काका। सफेद बाल, हल्की दाढ़ी, चेहरे पर उम्र की झुर्रियां, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून। ऐसा सुकून जो अक्सर सिर्फ उन लोगों की आंखों में दिखाई देता है जिन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखा हो। मोहन काका चूल्हे पर चाय चढ़ाए खड़े थे। उबलती हुई चाय की भाप हवा में उठ रही थी और इलायची की खुशबू बारिश की ठंडी हवा में मिलकर दूर तक फैल रही थी। दुकान पर उनके साथ एक छोटा सा लड़का भी काम करता था, पिंटू। करीब 15 साल का, दुबला पतला लेकिन हमेशा मुस्कुराने वाला। और उस शाम उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उनकी इस छोटी सी चाय की दुकान पर एक ऐसी घटना होने वाली है जो कई लोगों की जिंदगी बदल देगी। बारिश धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज अब पहले से ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। दुकान के अंदर मिट्टी के चूल्हे की आग जल रही थी और उसकी हल्की गर्माहट पूरे माहौल को सुकून दे रही थी। पिंटू लकड़ी की बेंच को कपड़े से साफ कर रहा था। कुछ देर तक बाहर बारिश को देखते रहने के बाद उसने धीरे से कहा, काका, आज तो लग रहा है कोई ग्राहक नहीं आएगा। मोहन काका ने चाय में उबलता दूध डालते हुए हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। अरे पगले, बारिश में ही तो असली चाय पीने का मजा आता है। उन्होंने चूल्हे पर चढ़ी केतली को धीरे से हिलाया। चाय की खुशबू और तेज हो गई। देखना बेटा, थोड़ी देर में लोग खुद खींचे चले आएंगे। पिंटू ने हंसते हुए सिर हिलाया। आप भी ना काका, हर बार यही कहते हो। मोहन काका ने मजाक में कहा। और हर बार सही भी तो साबित होता हूँ। दोनों हंस पड़े। कुछ पल के लिए दुकान में एक अजीब सा सुकून फैल गया। बाहर बारिश लगातार गिर रही थी। सड़क पर से गुजरती हवा कभी कभी बूंदों को उड़ाकर दुकान के अंदर तक ले आती। पिंटू ने हाथ बढ़ाकर एक बूंद पकड़ने की कोशिश की और फिर मुस्कुराने लगा। उसी समय दूर सड़क पर हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी। पिंटू ने आंखें सिकोड़ कर देखा। काका, लगता है कोई गाड़ी आ रही है। मोहन काका ने भी सड़क की तरफ नजर डाली। दूर से एक सफेद कार तेज बारिश को चीरती हुई उनकी दुकान की तरफ बढ़ रही थी। और उन्हें क्या पता था कि उस कार में बैठा इंसान आज उनकी जिंदगी की सबसे यादगार कहानी बनने वाला था। सड़क पर पानी बहने लगा था और दूर तक फैली धुंध में हेडलाइट की रोशनी चमक रही थी। कुछ ही सेकंड में वह सफेद कार धीरे धीरे मोहन काका की दुकान के सामने आकर रुक गई। पिंटू उत्सुकता से कार को देखने लगा। ऐसी महंगी गाड़ियां इस छोटे से कस्बे में बहुत कम दिखाई देती थी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से बाहर उतरा एक नौजवान।
करीब 28-30 साल का। ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ी और चमकदार जूते। बारिश की बूंदें उसके बालों और कंधों पर गिर रही थी, लेकिन उसे जैसे इसकी परवाह ही नहीं थी। उसका नाम था आदित्य। आदित्य ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटी सी दुकान, मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी की बेंच। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे यह जगह उसके लिए बिल्कुल अनजान और साधारण हो। मोहन काका ने बिना कुछ कहे चूल्हे पर रखी केतली उठाई। उन्होंने उसमें थोड़ा दूध डाला, फिर चीनी और चायपत्ती। कुछ ही सेकंड में केतली से भाप उठने लगी। बारिश की ठंडी हवा में उबलती चाय की खुशबू फैलने लगी। इलायची की हल्की महक जैसे पूरे माहौल को और भी सुकून भरा बना रही थी। पिंटू चुपचाप यह सब देख रहा था। आदित्य अपनी घड़ी देखते हुए मोबाइल निकालकर कुछ देखने लगा। शायद उसे जल्दी थी, लेकिन चाय बनने की खुशबू धीरे धीरे उसका ध्यान खींचने लगी। मोहन काका ने केतली को धीरे धीरे हिलाया, फिर चाय को कुल्हड़ में डाल दिया। गर्म चाय से भाप उठ रही थी। उन्होंने कुल्हड़ आदित्य के सामने रख दिया। लो बाबूजी, गरम चाय। आदित्य ने कुल्हड़ को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। आप लोग अब भी कुल्हड़ में चाय देते हो? हाँ बेटा,